बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है मतवाज़न ग़िज़ा। मतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है, इसके जिस्म में कौन से फ़वाइद हैं और ये हमारे जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। तवाज़न ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ा को कहते हैं कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फ़ैट और विटामिन और मिनरल्स बहुत वाफर मकदार में होते हैं। तो ये हमारे जो जिस्म की नशो नुमा के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उसमें ये होता है कि ये हमारे जिस्म के जो असाबी निज़ाम है या हमारे जिस्म के अंदर जो ताकत है या क़ुव्वत है उसको बढ़ाती है और जो ताज़ा हीमोग्लोबिन्स और जो हमारे अंदर खून है इसको ये पैदा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो हमारी जो हड्डियाँ और कैल्शियम और जो फौलाद है उसकी जो कमी है इसको ये पूरा करने के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी होती हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं एक ही किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर कैल्शियम, विटामिन या प्रोटीन की कमी वाक़या हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि जो मतवाज़न ग़िज़ा है इसके 4 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो दूसरा ग्रुप है वो प्रोटीन होता है और जो तीसरा इसका ग्रुप है वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं और जो चौथा इसका ग्रुप होता है वो फ़ैट होती है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारे जिस्म को एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। ये हमारे जिस्म के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे इसका लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमें गंदम, मक्की, जौ और बाजरे से ये हमारे जिस्म को हासिल होते हैं। तो इसको हम दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गए कार्बोहाइड्रेट्स। और जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे जिस्म के अंदर जो गोश्त होता है या असाबी निज़ाम होता है या हमारे जिस्म के अंदर खून होता है इसके बनने में या असाब को ताकत देने में, जिस्म की हड्डियों को ताकत देने के लिए ये जो प्रोटीन होते हैं ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये हमें काले और सफ़ेद चनों से, गोश्त से और मछली से, अंडे से और जो फलियाँ या लोबिया वगैरह हैं और जो दूध और दही इससे ये हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त का काम करते हैं, यानी कि बीमारियों के ख़िलाफ़ ये जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत पैदा करते हैं। तो ये जो हमें हासिल होते हैं ये हमें हासिल होते हैं फलों और सब्ज़ियों से। फलों और सब्ज़ियों के अंदर ये वाफर मकदार में होते हैं। तो इसके अलावा ये जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये दूध से बनी हुई चीज़ों के अंदर होते हैं, दूध के अंदर होते हैं। ये अंडों की जो सफ़ेदी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं और ये हमें मक्खन वगैरह और पनीर वगैरह से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इसमें जो ग़िज़ा का चौथा ग्रुप है वो है फ़ैट। फ़ैट हमारे जिस्म को एनर्जी देने के लिए या हमारे जिस्म को तवानाई देने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, जो हमारे जिस्म के अंदर जज़ब होती है। तो जो फ़ैट है ये हमें जिन चीज़ों से हासिल होती है वो चीज़ें हैं खुश्क मेवाजात से ये हासिल होती हैं, सोयाबीन तेल से या मक्की से ये हमें हासिल होती हैं। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ होती हैं ऑयल वाली उससे ये हमारे जिस्म को मिलती हैं। तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये 4 ग्रुप हो गए ग़िज़ा के, इनका जिस्म में यानी कि जिस्म के जो इंसानी सेहत है उसके लिए इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए अब चलते हैं एक चार्ट की तरफ कि ये जो ग़िज़ाएँ हैं ये हमने किस हिसाब से लेनी है। तो मैं आपको इसका एक ग़िज़ाई चार्ट बताता हूँ, उसी हिसाब से आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है ताकि इसके जो अच्छे फ़ायदे हैं वो जिस्म को मिले, जो इसके नुकसानात हैं उससे आप बच सकें। तो इसमें यह है कि जो ऑयल वाली चीज़ें हैं, ऑयल और घी से बनी हुई चीज़ें या तली हुई चीज़ें हैं, इसको आपने कम मिक़दार में इस्तेमाल करना है। आपने इसको दिन में बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, 2 टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं गोश्त आइटम्स, मछली, गोश्त, बड़ा गोश्त या चर्बी वाला गोश्त या मक्खन
یا پنیر یا ایسی جو چیزیں ہیں یا گھی ہے یا سویا بین ہے یا کسی قسم کا بھی آئل ہے یا تیل ہے، اس کو آپ نے ایک مناسب مقدار کے اندر استعمال کرنا ہے، یعنی کہ آپ اس کو دن میں 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ آئل کا کم استعمال اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اور جو اناج یا کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں ہیں، یا گندم ہے یا باجرہ ہے یا چنے ہیں یا اناج ہے، جتنا بھی ہے اس کو آپ نے وفر مقدار کے اندر یا بہت کھلم کھلا اس کو استعمال کرنا ہے، اور دن میں آپ نے اس کو 2 سے 3 دفعہ استعمال کرنا ہے۔ اور جو پھل اور سبزیاں ہیں، اس کا جو استعمال ہے یہ آپ نے دن میں 2 سے 3 ٹائم کرنا ہے، اور یہ اس کی بھی آپ نے جو مقدار ہے یہ بہت زیادہ لینی ہے۔ جس طرح آپ نے کاربوہائیڈریٹ سے بنی ہوئی چیزوں کی آپ نے زیادہ وفر اور 3 ٹائم لینی ہے، اسی طرح آپ نے پھلوں اور جو سبزیاں ہیں اس کو بھی آپ نے 2 سے 3 ٹائم آپ نے لینا ہے۔ اور جو آپ نے تلی ہوئی چیزیں ہیں یا جتنی بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، چربی جن کے اندر بہت زیادہ فیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آپ نے بالکل نارمل مقدار میں لینی ہے۔ تو یہ ہو گیا ایک غذائی چارٹ۔ تو اس میں یہ ہے کہ بعض جو لوگ ہیں یہ صبح صبح ناشتے کے اندر پراٹھے کا استعمال کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ انڈا لے لیا، انڈے کے اندر بھی پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو پراٹھے کے اندر بھی کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو جو انسانی باڈی کے اندر کیلوریز ہے یہ پراٹھے سے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس کے اندر جو خون کے اندر بہت زیادہ جو آئل یا چکنائیاں جسم کے اندر آ جاتی ہیں، تو اس طرح آپ نے اسی چارٹ کے حساب سے بالکل اپنی غذا کا جو استعمال یہ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک دن میں 8 سے 10 گلاس پانی کا استعمال کرنا ہے، یہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اپنی نیند کو آپ نے اچھی طرح سے پورا کرنا ہے۔ تو یہ غذائی چارٹ اور کچھ انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے، اسی حساب سے آپ اپنی جو غذا کو متوازن کر سکتے ہیں۔